हेलो, वेलकम टू श्री बालाजी इन्फोटेक पाइथन ट्यूटोरियल। और आज के वीडियो का टॉपिक है रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड इसके साथ मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स भी आपको बताने वाला हूँ। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स होती क्या है? और रिलेशनल ऑपरेटर्स आर आल्सो कॉल्ड एज अ कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर वैल्यूज। It either return true or false according to conditions. So रिलेशनल ऑपरेटर हम दो ऑपरेटर्स के बीच में रिलेशन शो करते हैं। रिलेशन शो मतलब क्या, हम लोग कंपेरिजन करते हैं, दो वेरिएबल्स को हम लोग कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। और कंपेरिजन करने के लिए हम कौन से ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे, तो ये रहे उसके ऑपरेटर्स। ये है ग्रेटर दैन, लेस दैन, ये इक्वल टू वाला साइन होता है, ये नॉट इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है, और ये लेस देन और इक्वल टू होता है। सो ये अलग अलग उसके ऑपरेटर्स, इतने सारे ऑपरेटर्स यहाँ पे यूज़ होते हैं। हाँ, हर एक कंडीशन एक्चुअल कंडीशन हम लगाने के लिए हम लोग ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, इसको रिलेशनल ऑपरेटर्स का। तो यहाँ पे दो वैल्यूज रिटर्न करते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है। लाइक मान लो कि 5 ये 6 से छोटा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 5 इज ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन साइन लगा के, तो यहाँ पे उसका रिजल्ट जो आएगा फॉल्स लिख के आएगा, ठीक है। नाउ अगर से मैं लेस देन करता हूँ तो भाई ये ट्रू लिख के आएगा ना, 5 तो छोटा ही है 6 से ऑब्वियसली, ठीक है। नाउ इक्वल टू की बात करें तो ए सेम है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं, 5 इक्वल है कि 6 के नहीं, 5 इसके इक्वल होगा ना। सो 5 एक्जैक्टली इक्वल टू 6 इट्स फॉल्स। वैसे 5 एक्जैक्टली इक्वल टू 5 रहता है तो ट्रू रहता है, ठीक है। नाउ नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल आपको एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ आपको इक्वल टू देना पड़ेगा, ये उसका नॉट इक्वल टू का साइन है। और नॉट इक्वल टू अगर से 5 इज नॉट इक्वल टू 6 बोलूँगा तो ट्रू ऑब्वियसली नहीं है, इक्वल टू 5 6 से इक्वल नहीं है ना। तो अगर से इक्वल टू बोलता तो ये फॉल्स आ जाता है, लेकिन ये नॉट इक्वल टू बोला तो ये ट्रू है, ठीक है। नाउ द ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब क्या है कि या तो ग्रेटर देन रहे या फिर इक्वल रहे, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ पे ट्रू होगी, नहीं तो फिर नहीं होगी। तो 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 होती है, ऑब्वियसली फॉल्स है। तो ना ही ये 5 इसके इक्वल में और ना ही उससे बड़ा है, ठीक है। नाउ लेस देन आर इक्वल टू, तो छोटा होना चाहिए या फिर उसके इक्वल होना चाहिए, ये होता है इसका, ठीक है। तो ये भाई छोटा तो है, इक्वल वाले ही नहीं है, तो छोटा है मतलब ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो इस तरीके से रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ होता है। तो हर कंडीशन लगाने के लिए इसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर टिपिकली यूज विद द बूलियन वैल्यूज। सो बूलियन के साथ यूज होता है, मतलब या तो ट्रूथ या फॉल्स वैल्यू जो भी कंडीशंस लगाएंगे हम लोग, दो कंडीशंस के बीच में हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करेंगे, ठीक है। दे अलाउ प्रोग्राम टू मेक ए डिसीजन बेस्ड ऑन द मल्टीपल कंडीशंस। सो मल्टीपल कंडीशंस लगाने के लिए हम इन लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पे 3 ऑपरेटर्स है, एंड और नॉट, ये 3 ऑपरेटर्स लॉजिकल है, ठीक है। लाइक मान लो यहाँ पे हम 2 कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है। 2 कंडीशन लगा रहे हैं, मतलब यहाँ पे 10 इज लेस देन 5 लिखा है यहाँ पे, और 10 इज लेस देन 20 लिखा। तो यहाँ पे 2 कंडीशंस लगी, 1 और 2। तो अब यहाँ पे होगा क्या कि एंड का मतलब होता है क्या कि दोनों कंडीशन जो है हमारे ट्रू होना चाहिए, तब वो जो वैल्यू होती है वो ट्रू होती है ना। लेकिन हमें दोनों कंडीशंस की बात करते हैं, यहाँ पे 10 इज लेस देन 5 बोल रहा है, भाई ये 10 बड़ा है उससे, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। और 10 इज लेस देन 20 बोल रहा था, ये कंडीशन ट्रू है वाली, लेकिन दोनों कंडीशन ट्रू रहना चाहिए था इसमें। तो दोनों कंडीशन यहाँ पर ट्रू नहीं है, तो ये कंडीशन जो हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। क्लियर है ना। ये होता है एंड का यूज़, कि आपको दोनों अगर कंपेरिजन कर रहे हो तो आपके दोनों कंडीशंस जो है ट्रू होना चाहिए, तब आपकी जो पर्टिकुलर रिजल्ट है वो ट्रू आएगा, ठीक है। सो और का यूज़ करता है, तो और में होता क्या कि आइदर ऑपरेंड इज ट्रू, मतलब यहाँ पे एक तो भी ऑपरेंड ये ट्रू होना चाहिए, मतलब एक तो भी कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तब ये इसका रिजल्ट जो आएगा ट्रू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है 10 इज लेस देन 5 ये ट्रू है, और 10 इज लेस देन 20 दोनों ट्रू है, कोई बात नहीं, हमें कोई भी एक भी मिल जाता तो ये ट्रू ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू आएगा, तो और इसके लिए यूज होता है। नॉट में होता है ट्रू इफ ऑपरेंड इज अ फॉल्स, इसको कॉम्प्लीमेंट ऑपरेंड बोलते हैं एक्चुअली। मतलब मान लो कि आप जैसे कोई ट्रूथ कंडीशन दे दी जिसकी वैल्यू हमेशा ट्रू आ रही है, उसको नॉट लिखते हो तो फॉल्स हो जाएगी, मतलब ये उल्टा करता है हर चीज़ का। लाइक हम मान लो कि यहाँ पे 10 इज लेस देन 20 है, तो ट्रू है ना, लेकिन हमने नॉट बोला तो मतलब वो फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है ना। अगर से ये फॉल्स पहले से रहता और नॉट बोलते तो ये ट्रू हो जाता। तो इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर्स का हम यूज़ करने वाले प्रोग्राम। क्लियर ना। आई होप लॉजिकल ऑपरेटर्स समझ में आ गया, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, हम 2 ऑपरेटर सीखते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। फिलहाल के लिए बाय बाय।